उत्तर प्रदेश राज्य कृषि सेवा से जुड़े आप सभी भावी कृषि अधिकारियों स्वागत है आप सभी का डीपीआईएस में। मित्रों, आप सभी के इंतजार की घड़ियां जल्दी पूरी होने वाली हैं और नवरात्रि तक आपका मंगलमय हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो पूरी उम्मीद है आपके परिणाम आने की और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आपका परिणाम कब आ रहा है, आपके साक्षात्कार की तिथि कब होगी। पद 120 हैं। इंटरव्यू के लिए क्या स्पेसिफिक स्ट्रेटजी अपनाएं, कब से आपका इंटरव्यू शुरू होगा, ठीक है। इन सभी के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे और बताएंगे बुकलेट इसके लिए साक्षात्कार के लिए जो हमारी स्पेशल जो तैयारी है आपके लिए, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग कक्षाओं की शुरुआत कर चुके हैं, कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि बस अब रिजल्ट आ जाए सब तब शुरू किया जाए। तो स्वाभाविक सी बात है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग शुरू कर चुके हैं वो लोग तो निश्चित रूप से प्रशंसनीय हैं, क्योंकि बड़ी बात होती है, कॉन्फिडेंस होता है। और यही नहीं, बात ये होती है कि साक्षात्कार तो होना ही है, आज नहीं कल होगा। हाँ, जब आपकी तैयारी पहले से होती है तो एक कॉन्फिडेंशियल, एक पोटेंशियलिटी जो आपके अंदर होती है ना, पोटेंशियल आपका और स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन फिलहाल तो अब आपके इंतजार की घड़ी पूरी होने वाली है और आपकी स्क्रूटनी भी पूरी हो गई है। बस नोट शीट बन जाए तत्काल जो है और आप के परिणाम की तैयारी हो रही है। तो परिणाम आपका पूरी उम्मीद है कि अगले वीक आ जाएगा, थोड़ा बहुत लेट होगा तो शुभ नवरात्रि, मां दुर्गा के शुभ पवित्र नवरात्रि काल में भी आपके लिए मंगल में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगले हफ्ते आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो कृषि सेवा के से जुड़े आप सभी अभ्यर्थी हैं। तो कहने का आशय यह है कि आयोग, देखिए, काम पहले तेजी चला, फिर थोड़ा सा डिले हुआ, फिर तेज हुआ, लेकिन जब आयोग चाह ही लेगा कि नहीं हमें इतने दिन में रिजल्ट दे देना है, इस तारीख को रिजल्ट दे देना, तो वो दे देगा। फिर उसमें कोई, क्योंकि उम्मीद यही थी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि 10 तारीख के बाद कभी भी आ सकता है। तो ये था कि बीच में गति थोड़ा सा कम हुई, स्क्रूटनी नहीं पूरी हुई, लेकिन स्क्रूटनी का काम भी पूरा हो गया और अब आपके रिजल्ट की पूरी तैयारी हो रही है। तो ये आपके लिए बहुत ही सुखद है और आयोग का ये निर्णय भी प्रशंसनीय है। अगर ये सब रिजल्ट दे देते हैं तो उधर चूंकि अब आगे भी आयोग के ढेर सारे जो है साक्षात्कार ही होने हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का भी साक्षात्कार होना है, रजिस्ट्रार का साक्षात्कार होना है, उधर फिर पीसीएस, यूपी पीसीएस लगा ही हुआ है, यूपी पीसीएस का काम तेजी से चल ही रहा है। तो ये सभी काम क्या करेंगे, धीरे धीरे निपटते चले जाएंगे और आयोग, चूंकि आयोग के पास वैकेंसी की भरमार है। तो आते हैं, फिलहाल शुरुआत करते हैं इस पर। मित्रों, परिणाम आ सकता है आपका, कभी भी आ सकता है, मतलब अगले या इसी हफ्ते के लास्ट में या फिर अगले हफ्ते की शुरुआत में, यानी शुभ नवरात्रि तक आपके लिए शुभ हो जाएगा। साक्षात्कार कब होगा? अब साक्षात्कार की स्थिति 2 है। एक तो यह है कि हाँ, ये 5, 6, 7 तारीख में, लेकिन संभावना बन रही है कि साक्षात्कार आपका 12 के बाद करवाएं, तो 14, 15, 16 में आपका साक्षात्कार हो सकता है, ठीक, वो संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए बस समय तो कम रहेगा, लेकिन फिर भी उसके लिए बिल्कुल घबराने की बात नहीं, क्योंकि हमारे पास ब्रह्मास्त्र तैयार है और वो बुकलेट 1 है, बुकलेट 2 और बुकलेट 3 है। बुकलेट 1 में आपके पूरी डिटेल, आपका जो बेसिक प्रश्न जहां से आपसे पूछे जाते हैं, ब्रह्मास्त्र जो है वो आपका तो बुकलेट 1 है। तो बुकलेट 1 से जुड़े सामान्य जानकारी, उससे जुड़े सारे प्रश्न आपके लिए तैयार हैं। बाकी आपकी जो बुकलेट 2 है, देखिए बुकलेट 2 में आप जानते हैं कि आपके लिए जो पद है, पदों की जो संख्या है, और उसके हिसाब से हम लोग इस पर तैयार कर रहे हैं। तो कृषि क्षेत्र, पदों से जुड़े प्रश्न और विषयगत प्रश्न, ये आपके अधिक रहेंगे, ठीक है। इन सभी के क्रम में लेकर के हम लोग इसको लेकर के चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपका, जैसे मान लेते हैं आपका जो, जैसे आपका हो गया, जो सबसे अधिक पद आपका है 36 पद है यूपी एग्रीकल्चर सेवा के लिए, ग्रुप बी ग्रेड 2 प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच,
अब प्लांट प्रोटेक्शन ब्रांच में आपको क्या क्या तैयार करना है। दरअसल हमारे पास विगत सालों के आपके जो एसीएफ और आरएफओ के जो पेपर वो हुए थे, इंटरव्यू हुए हैं, तो उसमें लगभग ढेर सारे प्रश्न हैं। तो वहां अलग अलग ब्रांच, जैसे कई लोगों का एग्रीकल्चर रहा है, कई लोगों की का हार्टिकल्चर रहा है, कई लोगों का जो है एस्ट्रोनॉमी रहा है, किसी का जो है सॉरी आपका एग्रोनॉमी रहा है। तो इनसे जुड़े हुए ढेर सारे प्रश्नों का पूरा संग्रह है, और उसी में से कई लोगों का जो है आपका बॉटनी रहा, कई लोगों का कुछ रहा है। तो इस तरीके से वहां फॉरेस्ट सर्विस वाले से, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के ही सारे प्रश्न थे, आपके एग्रीकल्चर से भी जुड़े सारे प्रश्न थे, तो वहां से आपको बहुत फायदा मिलेगा। वो जो प्रश्नों का जो संग्रह है, उन प्रश्नों के इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्नों से ही हम क्या किए हैं, उसी के रिगार्डिंग जो है प्रश्न तैयार कर दिए हैं। तो ये बुकलेट आपके लिए क्या बन जा रही है, रामबाण बन जा रही है। मतलब हम तो ये मान करके चल रहे हैं कि हो सकता है 70 से 80% क्वेश्चन वहीं से पूछ लिए जाएंगे। तो इसलिए पूरी तैयारी आपकी जो होगी वो उसके रिगार्डिंग रहेगी। हम लोग जो है उसको पूरी तरीके से आपका जो एसीएफ और आरएफओ का जो रहा है, और साथ ही टीसीएस में भी जो कृषि से जुड़े जो प्रश्न रहे हैं, कृषि एग्रीकल्चर से, और आपका तो इनसे जुड़े जो प्रश्न रहे हैं, इनके पास एक विशाल संग्रह है। इन प्रश्नों का अपने पास एक विशाल संग्रह है, ठीक है। तो यहां से आपको ढेर सारे प्रश्नों का पूरा कलेक्शन मिल जाएगा, और उस पर पूरा एक संक्षिप्त आंसर भी मिल जाएगा, और क्या संभावित और प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर हम लोग क्यों आपके लिए समझ लिए कि बिल्कुल ब्रह्मास्त्र रामबाण हो जाएगा वो, और बस उसी के वो तैयार हो जाएगा। वहां से आप लेकर के चलेंगे कैसे उनका प्रेजेंटेशन होगा, प्लस जो है सारे करंट अफेयर के जितने भी मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे हमारे बुकलेट 3 में तैयार हैं। तो बुकलेट 3 आपकी तैयार है उसके लिए, ठीक है। तो ये सब आपका रेडी है, बस आप आइए और बस इंटरव्यू के साथ जुड़ जाइए, और विद इन 1 वीक, एक वीक मतलब एक सप्ताह से लेकर जैसा भी आपके पास शेड्यूल डेट रहेगी, क्योंकि अभी आपके पास समय में आपको बता दे रहा हूं, आप अपनी तैयारी कर लीजिए। जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की आप तैयारी कर लीजिए। बहुत लोगों के अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स जैसे आप अपनी डिग्री निकलवा लीजिए, तो डिग्री वगैरह का काम कर लीजिए अभी, क्योंकि आप लोगों में से जिनका भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं, अब भाई जो भी आपके 350 360 लोग जो होंगे वो आप लोगों में से होंगे, तो आप लोग उसकी पूरी तैयारी कर लीजिए, ठीक है। अपने जो आपके गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं वो अपने सारे जो प्रोफार्मा है डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपना मेंटेन कर लें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। इस बीच आप इनको सबको, जैसे डिग्री नहीं है तो आप उसको अप्लाई कर दीजिए। अगर मूल डिग्री नहीं मिल पा रही है तो आप जो है उसके लिए अपना वो बनवा लीजिए, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप बिल्कुल सुसज्जित रहे, कागजी कार्यवाही आपकी स्ट्रांग रहे, ठीक है। अब बाकी तो ये सारे प्रश्नों का पूरा संग्रह और ये टॉपिक वाइज सब जो अपने पास है उसको हम आपका तैयार ही करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपका मॉक इंटरव्यू रहेगा। मॉक इंटरव्यू के लिए आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रहेगा। ये आपका ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रहेगा आपका, ठीक है। दोनों रहेगा तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। तो दोनों के लिए मतलब मॉक इंटरव्यू दोनों रहेगा। जो लोग प्रयागराज से बाहर है उनका जो है मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन चलता रहेगा, जब यहाँ आ जाएंगे तो प्रयागराज में तो उनका ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू हो जाएगा। बाकी आप अपने पूरे मॉक की तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि फुल प्रिपरेशन क्या है आपके पूरे राज्य कृषि सेवा की ओके है। बस आपको ढेर सारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं, आपका परिणाम आ जाए और आप जो उसमें विजयी हो जाएं, और अंतिम रूप से विजेता होने के लिए आप देवप्रयागम आईएएस के साथ जुड़ जाएं, डीपीआईएस के साथ जुड़ जाएं, और फिर अंतिम द्वार तो आपका टूटेगा ही टूटेगा, ठीक है। अंतिम द्वार को फतह किया जाएगा और आप भी होंगे 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य सेवा में, कृषि सेवा में आप भी बनेंगे, कृषि अधिकारी बनेंगे, ठीक है। चाहे आप ये कृषि अधिकारी, चाहे फूड संस्करण अधिकारी आप बने, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर बने, चाहे आप एग्रीकल्चर सेवा ग्रुप भी में रहें, बॉटनी ब्रांच से रहें, आप एग्रोनॉमी ब्रांच से रहें, आप प्रोडक्शन ब्रांच से रहें, आप डेवलपमेंट ब्रांच से, जिस भी ब्रांच से आप रहेंगे, लेकिन आप रहेंगे तो कृषि अधिकारी ही, ठीक है। इसलिए आप सभी अपने
आगे की रणनीति तैयार कीजिए और अपने साक्षात्कार के लिए भी आप लोग जुड़ जाइए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके आगे आने वाले परिणाम के लिए। बस आप लोग डटे रहें, जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अंतःकरण से मोटिवेट रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं।